डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे ज्ञानदूत प्रोग्राम के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर कोरिलेशन स्टार्ट करूंगा, जिसका पार्ट 1 हम लोग आज देखेंगे। माई सेल्फ CA हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए चलते हैं कि आज हम कोरिलेशन में क्या सीखने वाले हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कोरिलेशन चैप्टर में 3 मेथड आपको सीखने होते हैं। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड एंड कंकरेंट मेथड। इसमें से मैं आपको फर्स्ट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जब कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के बारे में आप बात करते हैं तो 2 सीरीज के बीच में, X सीरीज और Y सीरीज के बीच में जब आप रिलेशन बता रहे होते हैं, उनके कोवेरिएंस को बता रहे होते हैं, तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। अब इस रिलेशन को पता लगाने के लिए इन्होंने जो फॉर्मूलाज दिए हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। जो फॉर्मूलाज हैं आपके सामने है स्क्रीन पर। हमारे पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड रियल वैल्यू मेथड। डायरेक्ट मेथड का अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो R से हम कोरिलेशन को डिनोट करेंगे, और R इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y। अगर इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आप यूज करना चाहें, R इक्वल्स टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy स्क्वायर। इसी वीडियो में हम लोग शॉर्टकट मेथड और रियल वैल्यू मेथड के बारे में भी बात करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, प्रैक्टिस में आपको अभी करवा रहा हूं, या आने वाले पार्ट में हम लोग करेंगे। एक्चुअल मेथड से भी आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिलहाल हम लोगों को जो सीखना है वो है कोरिलेशन होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं आपको उदाहरण से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि X सीरीज और Y सीरीज के बीच में उनकी कोवेरिएंस, उनकी सह विचरणशीलता जब आप ज्ञात करते हैं और उनकी विचरणशीलता का रिलेशन आप पता लगाते हैं, तो वह कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है। जब सहसंबंध गुणांक आप ज्ञात करते हैं तो ये सहसंबंध गुणांक -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। मीन्स जो सहसंबंध गुणांक आप ज्ञात करेंगे वो -1 से +1 के बीच में होगा, और ये 2 सीरीज के बीच के संबंध को बताएगा कि 2 सीरीज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ये आप सहसंबंध द्वारा ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड से आप कोरिलेशन कैसे ज्ञात करेंगे। पहला फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंडर्ड डिवीजन y, तो आपको पहले x सीरीज y सीरीज का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्ञात करना होगा। और अगर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहें डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy का होल स्क्वायर, अंडर द रूट। कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कोरिलेशन।
कोफिशिएंट। देखिए इंफॉर्मेशन आपको क्या दी है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज हमें चाहिएगी, तो आपको एक्स सीरीज और वाई सीरीज प्रश्न में दी जाएगी। मैं उदाहरण और आपको कोरिलेशन का कंसेप्ट सिखाने के लिए डेटा बहुत ही छोटा सिंपल ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और वाई सीरीज में भी मैं आपके लिए डेटा 1 2 3 4 5 6 7 ले रहा हूं। देखिए जब आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो कैसे स्टेप्स आपको रखनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। आप फर्स्ट कॉलम में एक्स सीरीज नोट कर देंगे, देन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार आपको पता लगाना होगा एंड देन डी का स्क्वायर आपको करना होगा, जिसे हम लोग डी एक्स स्क्वायर के नाम से कह देंगे। और इसी तरह से जब आप y सीरीज लेंगे तो y सीरीज फिर डेविएशन कैलकुलेट करना होगा, वो मैं आपको सिखाता हूं कैसे कैलकुलेट होंगे, और देन dy का स्क्वायर आप लोग करेंगे और उसके बाद में अंतिम कॉलम में dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख रहे हैं, हम लोग हमारी सीरीज को नोट कर देते हैं। एक्स सीरीज में 1 2 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसी तरह से हम लोग y डेटा को भी नोट डाउन कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में x और y का टोटल लगाना है। तो आप क्या करें, जो x डेटा है या y डेटा आपका होगा उसका आपको टोटल लगा लेना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 आप टोटल लगा लेंगे तो 28 टोटल हो जाएगा। इसी तरह से y सीरीज का भी आप टोटल लगा लेंगे, जो भी सीरीज आपको दे रखी हो, जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल हो। तो हमने सम कर लिया। इस सम को आप लोग कह सकते हैं सिग्मा x, और इसी प्रकार से y के जो सम आपने किया उस सम को आप कह सकते हैं सिग्मा y। और सिंपल सा फॉर्मूला जो x बार और y बार का होता है, आप उस x बार y बार के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए x बार कैलकुलेट करेंगे। सिंपली आप लोग x बार का फॉर्मूला जानते हैं, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x डियर स्टूडेंट हमारा अभी 28 है। 28 डिवाइडेड बाय n, इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा x बार। और सिमिलर वे में आप लोग x बार के साथ साथ y बार को भी कैलकुलेट कर लेंगे और सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n इक्वल्स टू
सेम आंसर रहेगा, क्योंकि मैंने डेटा अभी आप लोगों के लिए सेम लिया है। 28 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, जब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, dx कैलकुलेट करना है, तो आपको हर x में से x बार को लेस कर देना है। तो आप x बार जो हमारा 4 आया उसको आप माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। एंड देन जो dx आपने कैलकुलेट किया उसका स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज 3 का स्क्वायर 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। अब आप जो dx स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया उसका टोटल कर लीजिए। 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 28। ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसी प्रकार से dy आप लोग कैलकुलेट करेंगे, हर y में से y बार को आप घटाएंगे। हर y में से y बार को आप लेस करेंगे। तो y बार हमारा यहाँ पर भी 4 ही है, तो इसको भी सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है। 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 2 एंड 3। एंड देन इसका स्क्वायर करोगे, 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। आप dy स्क्वायर का टोटल करेंगे, तो क्योंकि x से सेम है अभी डेटा, तो हम लोग इसकी टोटल लिख लेते हैं 28। नाउ नेक्स्ट स्टेप, dx कॉलम को dy कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स dx कॉलम जो आपका है उसको dy कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 3 प्लस का 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस का 4, 1 इंटू 1, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9। इसका सम आप करेंगे, दैट इज 28। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला हमने देखा, ये डायरेक्ट मेथड से इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे। और मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूं आपके लिए, ताकि डेटा जो कैलकुलेट हमने किया वो आपके सामने रहे और फॉर्मूला आपके सामने है। तो देखिए इसकी वैल्यू रखते हैं। R इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy का जो टोटल आया, dx dy का टोटल हमारा 28 था। लास्ट कॉलम, इसमें हमने dx dy को मल्टीप्लाई किया था, तो इसका टोटल 28 है। डिवाइडेड बाय अंडर द रूट dx स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई बाय dy स्क्वायर 28। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आंसर हमारा +1 आएगा। और आप डेटा को देखकर भी बता सकते हैं कि आंसर जो है वो +1 की तरफ है। मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन ये डेटा बता रहा है। मीन्स एक्स सीरीज में जो चेंज चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वही चेंज, वही ट्रेंड वाई सीरीज में भी है। इट मीन्स दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो जब आंसर आपका +1 आ जाए, इसका मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है। जितना चेंज एक्स सीरीज में होगा उतना ही चेंज वाई सीरीज में भी पाया गया है। तो ये था पहला डायरेक्ट मेथड से
परफेक्ट कोरिलेशन का एग्जाम्पल। अब मैं इसी डेटा को आपके सामने चेंज करता हूं और अगेन एक आंसर कैलकुलेट करके बताता हूं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन का डेटा मैंने चेंज किया। एक्स सीरीज 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7, वाई सीरीज को मैं लिख रहा हूं 7 6 5 4 3 2 1। इस बार मैंने रिवर्स कर दिया। एक्स सीरीज इंक्रीजिंग वे में है, जिस वे में इंक्रीज हो रही है वाई सीरीज उसी सीरीज में उसी वे में डिक्रीज भी हो रही है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन के लिए हमें टोटल 7 कॉलम चाहिएंगे। वही कॉलम x, फिर dx, हम x बार कैलकुलेट करेंगे, फिर dx स्क्वायर करेंगे, y dy, देन dy का स्क्वायर करेंगे और dx dy को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x हमारा 1, y 7 नोट डाउन हो जाएगा, 2 के सामने 6, 3 के सामने 5, 4 के सामने 4, 5 के सामने 3, 6 के सामने 2 एंड लास्ट 7 के सामने 1 नोट डाउन हो जाएगा। और आप जानते हैं हमने पिछले प्रोसेस किया है, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं तो x और y सीरीज का टोटल लगाना है। x सीरीज का टोटल लगाएंगे 1 से लेकर 7 तक, वो टोटल हमारा 28 हो जाएगा। y सीरीज का भी आप टोटल लगाएंगे, ये भी आंसर 28 हो रहा है। एक्स बार वाई बार आप कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले कैलकुलेट किए थे। एक्स बार इक्वल्स टू sigma x upon n तो सिग्मा x हमारा 28 है, 28 डिवाइडेड बाय 7, तो अगेन आंसर हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप y बार कैलकुलेट करेंगे y बार इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n, 28 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 4 हो जाएगा। तो आपको पहले x बार y बार कैलकुलेट कर लेना है। चलिए डेविएशन की तरफ बढ़ते हैं। डेविएशन आपको कैसे निकालना है, हर x में से x बार घटाना है और y के लिए dy कैलकुलेट करने के लिए y में से y बार घटाना है। x बार और y बार फिलहाल हमारा 4 है, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3। स्क्वायर करेंगे इसका 9 4 1 0 1 4 9, टोटल कर लेंगे 28। dy कैलकुलेट करेंगे 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। dy का स्क्वायर करोगे 9 4 1 0 1 4 9, टोटल करोगे 28। अब जब आप dx को dy से गुणा करोगे, dx हमारा ये है, इसे मल्टीप्लाई करना है dy से, करिए मल्टीप्लाई, -3 इंटू +3, इस बार माइनस में 9 आंसर है, ध्यान देंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय +3 इक्वल्स टू -9, -2 +2 मल्टीप्लाई होंगे माइनस का 4, -1 +1 से मल्टीप्लाई होगा -1 एंड देन 0 इंटू 0 0,
1 पॉजिटिव का, बट इधर मल्टीप्लाई में -1 है, तो -1 -4 -9, टोटल लगाएंगे माइनस का 28। ध्यान दो, एक्स सीरीज इंक्रीज हो रही है बट वाई सीरीज जस्ट रिवर्स कंडीशन में है, इस वजह से जो हमारा आंसर आया वो नेगेटिव की तरफ है। तो कोरिलेशन के फॉर्मूला यूज करते हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से सिग्मा डी एक्स आर इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर। बट यहाँ डी एक्स डी वाई का टोटल हमारा माइनस में 28 है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का टोटल 28, सिग्मा डी वाई स्क्वायर का टोटल 28, अंडर रूट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर माइनस में 1 आ जाएगा, मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कोरिलेशन परफेक्ट प्लस कैलकुलेट हुआ कब, जब एक्स सीरीज में जो चेंज था सेम चेंज सेम वे वाई सीरीज में रहा, इट मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन कैलकुलेट होके आया। इसी तरह से जब मैंने आपका डेटा रखा एक्स सीरीज का जिस वे में इंक्रीज हो रहा था, जिस वे में चेंज हो रहा था, उसका जस्ट रिवर्स वाई सीरीज में रखा, तो आंसर परफेक्टली नेगेटिव आया। मीन्स जो आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में होगा, इससे बाहर आंसर आपका नहीं आएगा। इन केस आपका आंसर बाहर आता है तो इट मीन्स आपको अपनी कैलकुलेशन एक बार वापस चेक कर लेनी चाहिए। यहां अब हम लोग एक अच्छी चीज सीखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। देखिए, यदि आपका आंसर +1 आया तो आपने लिखा परफेक्ट कोरिलेशन। यदि आपका आंसर प्लस में 0.50 से बड़ा आता है तो आप लिखेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। आपका आंसर पॉजिटिव 0 से लेकर 0.50 के बीच में आता है तो आप लिखेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। -0.50 से लेकर 0 तक अगर आंसर आता है तो आप लिखेंगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और यदि आपका आंसर माइनस में 0.50 से कम आता है तो आप लिखेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। 0.50 से छोटा मेरे कहने का मतलब हुआ, क्योंकि नेगेटिव में हम छोटा अमाउंट बोलते हैं, नेगेटिव जितना ज़्यादा होगा उतना वो छोटा होता जाएगा। तो आप 0.50 से अगर आंसर ज़्यादा आता है तो आप लिखेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। एंड जो हमने आज के इसी वीडियो में प्रूफ किया है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 की दशा में आता है। तो इन इम्पोर्टेंट बातों के साथ में हमने हमारे कार्ल पियर्सन का पहले मेथड का डायरेक्ट मेथड हमने कवर किया, जो कि क्या कैलकुलेशन करवाता है हमारे से। पहले आपको x बार कैलकुलेट करना होगा, y बार कैलकुलेट करना होगा, फिर r का फॉर्मूला रख के आंसर निकालना होगा। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय बात करें तो ये मेथड लगने में बहुत इजी है। आपने x बार y बार निकाला, x बार y बार से
डेविएशन निकाले, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में आपने फॉर्मूला में रखा और आंसर निकाल लिया, छोटा सा फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं इस डेटा को पॉइंट्स में कैलकुलेट करवा लेता हूं, उदाहरण के लिए मैं ये डेटा चेंज करके और देखिए मैं आपके सामने इसमें जरा सा चेंज कर रहा हूं डेटा को। देखिए 8, 9, 10 मैंने और जोड़ दिया और यहाँ मैं अब डेटा चेंज कर रहा हूँ 3, 5, 10, 12, 14, 11, 16, 18, 22 एंड 30। नाउ इस डेटा का हमें कोरिलेशन मालूम करना है डायरेक्ट मेथड से। तो प्रोसेस तो वही है, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और देखिए सबसे पहले 1 नोट कर लेते हैं, देन 3 और मैं सारे डेटा को यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। यस, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक मैंने डेटा नोट कर दिया, 55 इसका टोटल है। वाई सीरीज 3 से लेकर 30 तक मैंने लिख दिया और फिर उसका सम कर दिया, तो सम मेरा 138 आया। और यस इसका टोटल 141 आया। नाउ एक्स बार आप कैलकुलेट करेंगे 55 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 5.5 और 5.5 से आपको डेविएशन लेने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप डेविएशन लेंगे 1 में से 5.5 को आप माइनस करेंगे तो माइनस में 4.5 आएगा एंड जब 4.5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 20.25 आएगा। इस प्रकार से आपको सभी का करना होगा। वाई सीरीज का टोटल हमारा 141 है, डिवाइडेड बाय 10 14.1। तो 14.1 से जब आप डेविएशन निकालेंगे हर y में से 14.1 माइनस करना है, मीन्स 3 माइनस 14.1 माइनस में 11.1 और जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 11.1 का स्क्वायर होता है 123.21 और देन dx dy कॉलम का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4.5 इंटू माइनस में 11.1 4.5 इंटू 11.1 मीन्स ये आंसर हुआ माइनस माइनस प्लस 49.95। इस तरह से आपको सारा कैलकुलेशन करना होगा। देन जो भी सम आएगा उस सम को आपको रिलेशन के फॉर्मूला में रखेंगे, r इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने घर पर कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या आंसर रहा और इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको इसके जो दूसरे मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड और रियल वैल्यू मेथड। तब तक के लिए जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।